कम मंगवाया करते थे। वो क्या कहते हैं कि वो जितना गुड़ डालो उतना मीठा। आपने खूब याद रखा। मैडम ये एक और चेक के कैंडिडेट ये भी साइन कर दीजिएगा। कुछ गाड़ियों के पार्ट्स मंगवाने हैं। कौन सी गाड़ियों के? वो जिनको नुकसान पहुंचा है, सामान आ जाए तो वो हमारे लड़के उनको बिल्कुल नया बना देंगे। और वो शेख साहब के ट्रेंड बच्चे हैं। और मैडम आपने जो हम पर एतमाद किया है, हम इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लाने साइन कर। थैंक यू। मैनेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। मैडम, आपकी रहनुमाई रही ना तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल को बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमें मिलकर इस नुकसान को पूरा करना है और कारोबार को चैलेंज समझ के इसको आगे बढ़ाना है। मैनेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न एंड कोऑपरेशन। सुनाइए सर। थैंक यू। चलो अच्छा जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम अंकल, फरी बोल रही हूँ। कहो बेटी, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रही हो? अपने घर से, डैडी के घर से। अंकल मुझे लग रहा है कि जैसे मैं मरकर दोबारा जिंदा हो गई हूँ। अब मैं इस दोज़ख में कभी वापस नहीं लौटना चाहती। मैंने वो घर छोड़ दिया है। लेकिन बेटी, शेख साहब को तो आ लेने दो। आप भिजवा दें नोटिस। अच्छा ठीक, जैसा तुम कहो। थैंक यू। खुदा हाफिज़। सर, बॉबी आपसे मिलना चाहता है। बॉबी? किस लिए? मालूम नहीं सर, लेकिन कह रहा है कोई पर्सनल बात करनी है। ठीक है, भेजो उसे। राइट। हेलो। नो ऑफेंस। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आपने मेरी जमानत कराई। मैंने चूचू को मना किया था। मुझे चूचू ने नहीं बताया, लेकिन बस मुझे पता चल गया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप मुझे बेकसूर समझते हैं। तो क्या तुम बेकसूर नहीं हो? अफाक, मैं पुलिस से नहीं डरता, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। चाय पियोगे? जरूर। अब तो आपसे दोस्ती है। तुम अच्छे इंसान हो, बस थोड़े से जज्बाती और बेवकूफ हो। नथिंग पर्सनल। मुझे बुरा नहीं लगा। परी मेरा घर छोड़कर चली गई है। मुझे मालूम है। वो मैनेजर वगैरह खतरनाक लोग हैं, उनके हाथों में खेल रही है। तो उसे रोको ना। रोकना ही पड़ेगा। मैं इस मैनेजर के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम देखना। तुम जमानत पर हो, आराम से अपना दिफा करो। उनकी साजिश और चाल को मैं बेनकाब करूंगा। ओके ओके, मैं आपकी हर बात मानूंगा। यू आर ग्रेट। हाँ, 2 चाय लाना। सर, ये लेटर है। क्या है? आर यू ऑल राइट? सब खत्म हो गया बॉबी, सब कुछ। क्या हुआ?
आप इस तरह खामोश खामोश ना रहा करें जी, इस तरह हमारा भी दिल भर आता है जी। क्यों भाई, क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूँ? देखना जरा कौन है बाहर। वो छोटी बीबी, वो मैनेजर साहब और उनके साथ वो वो जो पैसों का हिसाब किताब नहीं करते जी। अकाउंटेंट? हाँ जी, वो आप वाला जी। हाँ तो बुलाओ बुलाओ ना, उन्हीं का तो मैं इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज बैठे। शुक्रिया। मैडम, आपने सुबह सुबह याद किया? जी मैनेजर साहब, एक्चुअली कल मेरी मम्मी डैडी से फोन पे बात हुई थी। कैसे हैं वो लोग? डैडी का बाईपास हो रहा है अगले हफ्ते। मैडम, अल्लाह खैर करेगा। उन्हें फौरी तौर पे कुछ रकम की जरूरत है। रकम की जरूरत है? कितनी? अब ज्यादा नहीं, यही कोई 10-11 हजार पाउंड। उन्होंने ये भी बताया कि आपको पता है कि पैसे उन तक कैसे पहुंचाने हैं। जी हाँ, ये तो पता है, मगर क्या? बैंक में कितनी रकम है? सर बैंक में तो बैंक में तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए होंगे। मैंने जो आपको वो चेक्स दिए थे कल कैश कराने के लिए, आप पेमेंट उनकी रोक दें आप। जी नहीं, वो मैडम वो सेल्फ चेक थे, वो तो कैश हो गए होंगे। लेकिन मैनेजर साहब, अभी भी रकम होनी चाहिए बैंक में, ज्यादा होनी चाहिए, आप चेक करें। शेख साहब ने बहुत ज्यादा कहीं रकम इन्वेस्ट की है, तफसीलात उन्हें मालूम है। उन्हें ओवरस्टे करना पड़ा। मम्मी का ख्याल था कि शायद ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, इसलिए सारा उन्होंने शॉपिंग पे स्पेंड किया। आप कोई गाड़ी क्यों नहीं बेच देते? गाड़ियां तो ठीक होके बिकेंगी ना मैडम। फिर आप मेरी गाड़ी बेच दें। मेरे पास एक और तरीका है। क्या? आफाक साहब। नहीं, उनको किसी बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो हो जाएगा मैडम, वो क्या कहते हैं, वो छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे पास घर पे कुछ जेवर है, अगर आप मौका दें तो। नहीं नहीं मैनेजर साहब, नहीं, जेवर तो मेरे पास भी है। क्या आप हमें हक़ नमक अदा करने का मौका भी नहीं देंगी? मैडम, अगर आप बुरा ना मनाएं तो 1 लाख तक तो मैं भी अरेंज करके दे सकता हूँ आपको। अरे तो तुम ऐसा करो कि मैडम से चेक साइन करा लो, हम जाके बैंक में रकम मालूम कर लेंगे। अगर कुछ कम पड़ता है तो हम इंतजाम कर देंगे। प्लीज आप दें, आप चेकबुक में साइन करती हूँ, जितना हो सके आप रकम निकलवाएं और करते हैं। देखिए मैनेजर साहब, ये काम जल्दी होना चाहिए प्लीज। जी जी, एक एक पाई का हिसाब रखना जल्दी। हाँ इंशाल्लाह तो आप फिक्र नहीं करेंगे। इजाजत जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा खुदा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो परी जिद कर रही थी तो मैं रात को परी के पास ही सो गई थी। हमें मालूम नहीं था कि आप आज रात को आ जाएंगे। कोई बात नहीं, प्लीज अब जाइए, सो जाइए। मैं आपके लिए खाना गर्म करूं? जी नहीं, मैं खा के आया खाना। आप कॉफी पियेंगे? नहीं प्लीज, कोई ज़हमत ना कीजिए, मैं सब कुछ खा पी के आया। आप प्लीज जाइए, अपने कमरे में सो जाइए।
हेलो जी मम्मी। जी मम्मी परी कैसी हैं आप? आप बताओ डैडी कैसे, ऑपरेशन हो गया? हाँ खुदा का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है। आई एम सो ग्लैड। तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे भी वो बहुत याद आते हैं। काश मैं उनसे मिल सकती, उनसे बातें कर सकती। तुम बहुत जल्द उनसे बात कर सकोगी। मम्मी आपको पैसे मिल गए? नहीं तो। अच्छा लेकिन मैनेजर ने तो भिजवा दिए थे। मिल जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। और आफाक कैसा है? जी ठीक है। उसे बता देना। बता दूंगी मैं। अच्छा मैं कल फोन करूंगी। ठीक है ओके बाय। शुक्र है जी खुदा का, ऑपरेशन कामयाब हो गया। मैनेजर साहब मम्मी कह रही थी कि उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। हाँ 1-2 रोज में मिल जाएंगे। किस तरह भिजवाए हैं आपने? हुंडी से। हाँ वो क्या होता है? कुछ लोग यही पैसे लाने ले जाने का काम करते हैं। इनके एजेंट दुनिया भर में फैले हुए होते हैं। ये टेलीफोन कर देते हैं, रकम वहां मिल जाती है। तो कोई और प्रॉपर तरीका नहीं था? बड़ा लंबा और पेचीदा तरीका है जी। हुंडी में मुआवजा कम और प्रॉफिट ज्यादा, वही मार्केट रेट। और अगर ये लोग पैसे ना पहुंचाएं, आई मीन कोई गारंटी वगैरह है? नहीं जी, इनका तो बड़ा कारोबार ही इतबार पर होता है, कोई गड़बड़ नहीं करते। रसीद तो दी होगी उन्होंने आपको? जी पैसे काम की कैसी रसीद? हाँ वो आपने पैसे कितने पैसे निकलवाए बैंक से? वो 1-1.25 लाख सही अकाउंटेंट को पता है जी। हाँ वो कहा? वो उसकी फूफी का इंतकाल हो गया, वो शहर से बाहर गया हुआ। मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में आ जाएगा। वो गाड़ियां आ गई? हाँ जी वो लोड हो रही हैं, 3-4 दिन में पहुंचने वाली हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी, मैं फरजाना सदुद्दीन बोल रही हूँ, शेख सदुद्दीन की बेटी। कुछ देर पहले मैंने फ़ोन किया था आपको, आपके सिस्टम से बात हुई थी, उनको मैंने अकाउंट नंबर अपना दिया था। मुझे अपने अकाउंट की ज़रा तफसील चाहिए थी। मैडम आपने कल भी फ़ोन किया था? नहीं यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैंने आपको कोई फ़ोन नहीं किया कल। अरे कमाल है, मैंने खुद सुना था आपने कहा था कि मेरा ये चेक कैश कर दें। तो आपने चेक कैश कर दिया? कर दिए। कितनी अमाउंट का? 20 लाख। 20 लाख? अब थैंक यू वेरी मच। 20 लाख? अब हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ जी अल्लाह देता, फोरमैन अल्लाह देता। मैं फरजाना बोल रही हूँ। अब हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ जी अल्लाह देता, फोरमैन अल्लाह देता। मैं फरजाना बोल रही हूँ, जरा जाके मैनेजर साहब को बुलाओ। वो तो आज आए नहीं जी। क्यों? मैं घर पता करने गया था, घर पे भी नहीं मिले। उनकी बीवी तो घर पे होंगी ना? उनकी तो अभी शादी नहीं हुई। What? शादी नहीं हुई? I'm sorry, वो कल रात आपको परेशानी उठाना पड़ी। वो दरअसल हुआ ये कि नहीं, इट्स ओके, जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा आप केक तो लीजिए, मैंने खुद बेक किया। पापा दिलबाजी बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। इसलिए इतनी मोटी हो रही है? हाँ तो मैं पहले से ही हूँ। इट्स वेरी टेस्टी। थैंक यू। वैसे आप लोग तकल्लुफ बहुत करते हैं।
मिसेस बेग कब आ रही है कराची से? अम्मी ने आ जाना था, लेकिन उनकी शायद तबीयत कुछ खराब होगी। उन्होंने फोन किया था, खाला के यहाँ रुक गई हैं, चंद दिनों में आ जाएंगी। देखें, अगर कोई भी चीज जरूरत हो, कुछ चाहिए हो, प्लीज बिला तकल्लुफ मुझसे कहिए। हाँ जी, तकल्लुफ हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से होता है। पापा, रात को दिलबाजी के पास सो जाया करूं? परी, अब आप अकेले थोड़ी हो, आपके पापा हैं आपके पास। अब आप अपने घर में सोया करो। पाजी, मैं रात को आपके पास आ जाया करूंगी। चलो ठीक है, अभी तो केक खत्म करो, इस वक्त देना है। घर जाना है। अरे आप भी लीजिए केक प्लीज। चाचा, तुमने अब्दुल को कितनी रकम दी थी? क्यों? चाचा ये लो, अपनी रकम गिन लो। बेटा, ये रकम तुम्हें कहां से मिली? चाची, मैंने उसे ढूंढ निकाला। ये उसने कैसे दे दिए? चाचा, मैंने उसके साथ वही किया जो इस किस्म के आदमियों के साथ किया जाता। अकबर, बेटा ये रकम कहीं तुम अपने पास? नहीं चाची, वो यहाँ भी आएगा माफी मांगने के लिए। बेटे, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। बस चाची, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी। चाची, क्या पूछ रही है? पूछ रही है तुम्हारी अम्मा कैसी? जानता हूं चाची, इसे अम्मा की सेहत की इतनी फिक्र क्यों है। आ जाएगी, जल्द आएगी वो भी। अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये सच है। वो चली गई है और डिवोर्स का नोटिस भी भिजवा दिया। ये क्या हो गया आफाक? तुमने जरूर उसे परेशान किया होगा, वरना बेटा कोई औरत आम हालात में ऐसा करना पसंद नहीं करती। अम्मा, मैं उसे घरेलू औरत के रंग में ढालना जरूर चाहता था, लेकिन ना मेरा यकीन जानिए, मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है। गलती मेरी थी जो तुम दोनों को शादी के फौरन बाद छोड़ के चली आई। देखो, मेरे आने तक तुम कोई फैसला नहीं करना। आप आ रही हैं अम्मी? हाँ, आना ही पड़ेगा, मगर 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। देखो बेटा, सोबिया का इम्तहान है, इश्तियाक की कॉन्वोकेशन है, उसको डिग्री मिलने वाली है। ठीक है अम्मा, आप आ जाएं, वरना सारी उम्र आप मुझे इल्जाम देती रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आफाक, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपके आने तक मामलात को जूं का तूं रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि जब मैं आऊं तो बहू मुझे घर पे मिले। ये मुश्किल है अम्मा, वो बहुत जिद्दी है। मेरे आने तक तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो। नहीं करूंगा, ये वादा है आपसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पुलिस स्टेशन। हेलो जी, एसएचओ साहब हैं? क्या काम है? आप एसएचओ साहब बोल रहे हैं? मैं हवालदार मसूद बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है? एसएचओ साहब मसरूफ है। देखिए जी, मैं उनसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। बीबी, आपको बताया एसएचओ साहब मसरूफ हैं, आपसे बात नहीं कर सकते। हेलो जी, डीआईजी ऑफिस? जी डीआईजी साहब हैं? साहब दौरे पे गए हुए जी। हेलो जी, सदीकी साहब हैं? जी वो इस वक्त कचहरी में मिलेंगे।
परी बेटा ये फूल कहाँ से है? अब बहुत देर से आए थे ना कल अभी। हाँ बेटा, काम थोड़ा सा ज्यादा था। आपको सरप्राइज देना था। हम कौन? मैं और दिलबाजी। कैसा सरप्राइज? कल आपकी सालगिरह थी ना, आपको कुछ मालूम ही नहीं। बेटा अब मुझे ऐसी बातें याद नहीं रहती। मैंने दिलबाजी को बताया था, बोली आओ चलो सालगिरह का केक बनाते हैं। ने केक बनाया और आपका नाम भी लिखा। देर तक बैठे आपका इंतजार करते रहे, फिर जाकर सो गए। बेटा अब तुम अपने घर में सोया करो। मुझे दिलबाजी के बगैर नींद नहीं आती। तो कोशिश करो बेटा, ये कुछ कर। हाँ खान मोहम्मद। जी साहब जी। ये फूल यहां से उठा के ड्राइंग रूम में रख दो और अंदर मेरे कमरे में फूल ना रखे जाए। आप गाड़ी इधर से कहीं नहीं ले जा सकते। मैनेजर साहब तो गए। तो तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ, मगर गड्डी इधर से नहीं जाएगी। देखो हयात खान, इधर अब कुछ नहीं रहा। मैनेजर भी गया, अकाउंटेंट भी गया, लंबा हाथ मारा है। अब हम रह गए पुलिस की मार खाने को। तो परवाह नहीं, निमक खाता है तो मार भी खाएंगे। तुम चलो, गड्डी अंदर खड़ी करो, चलो शाबाश। और खुदा का खौफ करो तुम लोग, माले मुफ्त दिले बैराम। चलो गड्डी को अंदर खड़ा, चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? ओए मैडम, ये बड़ा गड़बड़ वाला बंदा है। ये वक्त के बहाने गड्डी को भगा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है जी। ये क्या लूट मचाई हुई है आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। मैडम ये तो पागल है। खामोश, आप इस गाड़ी को अंदर करें। अच्छा बंद करें इसको। यहाँ से कोई भी चीज इधर उधर नहीं होगी। बंद करें, लॉक करें इस गाड़ी को। मैडम आप यकीन करें, हम लोग ऐसे नहीं हैं। यकीन तो मुझे अपने आप पे भी नहीं है। आप लोगों को मेरी मदद करानी चाहिए और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपको मालूम है मैनेजर अकाउंटेंट बैंक से लाखों रुपए लेके फरार हैं। हाँ जी, नहीं जी नहीं, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन हम आपको उनका ठिकाना जरूर बता सकते हैं। वो इस वक्त अकाउंटेंट के ससुराल में होंगे, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका, मैनेजर और अकाउंटेंट को पुलिस के बगैर पकड़ सकते हैं? हम पकड़ेंगे जी, आप हुक्म तो दें। मैडम अगर ये दोनों भी साथ हों तो क्यों नहीं पकड़ सकते? अकाउंटेंट के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। वेरी वेल देन, फिर चले। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आपके घरेलू हालात यहां तक पहुंचाने में शायद मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूं। नहीं भाभी, ऐसा ना सोचा करो। किस्मत बहरहाल हकीकत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हालात की तमाम तर जिम्मेदारी भी किस्मत पर डाल देना कुछ अजीब सा नहीं लगता? मुझे हैरत है बॉबी, तुम ऐसी बातें भी कर लेते हो। हाँ वो उस नोटिस का कुछ किया आपने? हाँ, मैंने मशवरे के लिए वकील को भिजवा दी है। चंद दिन में मेरे पेरेंट्स भी आ जाएंगे और शायद उनकी वापसी तक मैं किसी फैसले तक ना पहुंच सकूं। अब अभी मैं फरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो परेशान कौन है, लेकिन वो अभी इस समझ में नहीं आता यार कि मैं कैसे उसके हालात से बाखबर हूं। तो अभी चूचू इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकेगी? नहीं चूचू, नो वे। आप किसी बड़े की मदद लें। बड़े की मदद? हाँ यार, अभी मैं कल ही मिसेस बेग से बात करता हूं। अच्छा, ये आपके लिए। क्या है बॉबी? आफाक भाई, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। थैंक यू। यू आर वेलकम।
मैडम, अकाउंटेंट साहब घर पे हैं, आप कहती हैं तो पकड़ के ले आऊं? नहीं नहीं, वहाँ चल के बात करते हैं। चलो ड्राइवर। बुलवा लिया होता। और वो ये वर्कर्स बता रहे थे कि मैनेजर साहब नहीं मिल रहे। जहन्नुम में गया वो। तो मुझे ये बता, जो तुमने बैंक से 20 लाख रुपए निकलवाए कहाँ है? आप प्लीज तशरीफ तो रखिए, मैं आपको सारी बात बता दूं। प्लीज आप बैठे, प्लीज। कहाँ है 20 लाख रुपए? जी मैंने बैंक से 20 लाख नहीं 1.5 लाख निकलवाए थे और वो मैंने मैनेजर साहब को दे दिए थे। झूठ, मुझे बैंक मैनेजर ने खुद बताया। मैडम आप बैंक खुद गई थी? नहीं, लेकिन मुझे उसने फोन पे बताया। मैडम आपने वो अकाउंट नंबर तो सही बताया था? हाँ। नहीं नहीं मैडम, उनको जरूर कहीं से गलती लग रही है। मे बी, हो सकता है, लेकिन तुम गायब क्यों हो गए थे? मैडम वो तो मेरी फूफी का इंतकाल हो गया था और मैं गांव चला गया था। मेरे बच्चे अभी भी वहीं हैं और मैं आज सुबह आया हूँ। इंशाल्लाह कल ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैनेजर साहब पैसे लेके फरार नहीं हुए? नहीं मैडम, इतनी रकम तो बैंक में मौजूद ही नहीं थी और वो कहाँ फरार हो सकते हैं। मेरे पास एक पाई का हिसाब है। तो फिर कहाँ है वो? मैडम ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। हो सकता है कि कोई इमरजेंसी होगी और वो गांव चले गए हो। उन्होंने आपके सामने कहा था कि उनकी बच्ची हुई है, कहा था ना? हाँ जी हाँ, बताया था। उनकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। बताओ ड्राइवर, नहीं हुई ना? नहीं हुई। मैडम उनकी शादी भी हुई है और उनकी बच्ची भी है और वो सब लोग गांव में हैं। और आपको तो पता ही है कि बाद लोगों को कंवारा कहलवाने का बहुत शौक होता है। लेकिन मैडम उन्होंने आपसे झूठ तो नहीं बोला? I see, अच्छा। बस मैडम आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह मैं सुबह आकर आपको एक एक पाई का हिसाब दूंगा। और अगर आप कहती हैं तो अभी चलते हैं, आखिर आपका नमक खाया जी। ड्राइवर जाके गाड़ी ले, अब हम चलेंगे। लेकिन वो जो रकम हुंडी से भिजवाई थी लंदन, वो भी अभी तक नहीं मिली। मैडम आप फिक्र क्यों करती हैं? ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन ये लोग गड़बड़ नहीं करते। ठीक है, फिर आप कल ऑफिस आ जाइएगा। इस वक्त तो बैंक बंद हो गया, कल बैंक चलेंगे। मैडम आप तशरीफ तो रखें ना, इस गरीब खाने पर पहली दफा तशरीफ लाई हैं। एक कप चाय हो जाए, बस 1 मिनट में। नहीं नहीं थैंक यू, बस मैं चलूंगी। प्लीज जी, आप 1 कप चाय का पी के जाएंगे। प्लीज तशरीफ रखें, मैं अभी आया जी। मैडम गाड़ी तो है ही नहीं। कौन सी गाड़ी? हमारी गाड़ी, आपकी गाड़ी, अभी जिसमें बैठकर हम लोग अंदर आए हैं। क्या? मेरी गाड़ी चोरी हो गई? ये क्या? साहब जी ये वो छोटी बीवी ने भेजा है जी। साहब जी मैं जाऊं? ठीक है जाओ। अच्छा जी। गजरेला, दिलबाजी ने मेरे लिए भेजा है, आप भी चखिए ना। एक तो तुम्हारी बाजी रोज कुछ ना कुछ बना के भेज देती, तुम भी कुछ भेज दिया करो। दिलबाजी जैसी चीजें कौन बना सकता है? तो फिर उन्हें मना करो, उनके हम पे पहले ही बहुत एहसान आता। खाए ना, दिलबाजी का दिल बुरा हो जाएगा। उन्हें क्या देना, मैंने खा ली, तुम खाओ। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी। अरे अच्छा। दिलबाजी बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। ये बात तो तुम रोज बोलती हो। आप तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है वो कैसी है। देखता हूँ, बहुत अच्छी। फिर बताएं, उनके बाल लंबे हैं या कटे हुए? बेटा क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? क्या आपको उनका जिक्र बुरा लगता है? मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सी बातें करने को। वो आपका इतना ख्याल रखती हैं। मेरा? कल उन्होंने आपकी वार्डरोब साफ की, जिन शर्ट्स के बटन टूटे हुए थे उनको भी सिया और जूते भी पॉलिश करके शू रैक पे रखे। देखो परी बेटा, मेरे कमरे की चीजों को मत छेड़ा करो, इनमें जरूरी कागजात होते हैं। मैंने तो नहीं छेड़ा,
सारा दिलबाजी नहीं कर लिया। मैं तो सिर्फ जूते पॉलिश करने में मदद कराई। अच्छा, कल उनका शुक्रिया अदा कर देना और मेरे कमरे की चीजों को कोई न छेड़कर, समझ आ गई? आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अम्मी तो अब वापस नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, जो दिल में आए करो, लेकिन दिलबाजी को जहमत नहीं देंगे। ओके? अस्सलाम वालेकुम। आइए, तशरीफ रखिए। अम्मी गई हुई है परी की तरफ। आप बैठे, मैं जल्दी से उन्हें बुला के लाती हूँ। ठहरो, तुम इसे मिलने आए हो आज? मुझसे? बैठिए तो सही आप। आप कहिए। कुछ कहे बगैर मेरे हाल का पता नहीं चलता तुम्हें? लगता है कुछ खो गया है आपका। अपने दिल का हाल सुनाने ही तुम्हें यहां आया हूं आज। हर बात के लिए कुछ लम्हे होते हैं आफाक। हम अगर उन्हें खो दें तो वो खुशबू की तरह उड़ जाते हैं। दिल, बात यह है कि मैं फरी के बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे इतना चाहता हूं जिसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकती। हाँ, वाकई मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ? वो जिद में आकर चली गई है और नोटिस भी भिजवा दिया उसने। वो उन गलत किस्म के लोगों के मशवरों पे अमल कर कर अपना या कारोबार का नुकसान न कर बैठे। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलकर उसके हालात से बाखबर करो मुझे। मुझे वो अपने हालात क्यों बताएगी? और वैसे भी मैं मियां बीवी के झगड़े में नहीं पड़ सकती। आई एम सॉरी। दिल, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ आफाक। मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप मर्द हजरात हर बात को ईगो प्रॉब्लम क्यों बना लेते हैं। ईगो प्रॉब्लम? वो कैसे? सीधी सी बात है, आप दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, मियाँ बीवी हैं। वो आपसे नाराज है, बीवी है आपकी। आप जाइए और जाकर उसे मना लाइए। आप एक बार जाइए तो सही। बहुत जज्बाती और जल्दबाज है। इंसान जिसे मोहब्बत करता है उसकी खामियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आप खुद जाएंगे तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी और उसकी सारी खफगी भी दूर हो जाएगी। लेकिन प्लीज आफाक, मुझे कांटों में मत घसीटिए। दिल, तुम्हें अपना समझ गई तो ये बात करने आया था यहाँ। अगर ऐसा ना होता आफाक तो मैं आपको सही मशवरा ना देती। आप बैठे, मैं अम्मी को बुलाती हूँ और चाय पीकर जाइएगा। हम मुतलका चेक पोस्टों पे इतला भी करती है। जो कोई खबर आएगी आपको इतला कर दी जाएगी। भाई दबे बेगम साहब, आपने गाड़ी लॉक तो की थी? ऑफ कोर्स की थी। शायद नहीं की थी, पता नहीं, शायद जल्दी मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई। आजकल कार चोरी की बहुत वारदातें हो रही हैं। गाड़ी के लॉक्स और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पहली कंप्लेन का क्या हुआ? शोरूम में आग जो लगी थी, वो वाली कंप्लेन। वो केस तो अब अदालत में है। जो ही वहां से कोई पेशी का हुक्म आएगा तो हाजिर हो जाएंगे, हम भी और आप भी। उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती? जी अब हमारे इख्तियार में नहीं है। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। मेरे मैनेजर साहब भी गायब हैं। आपको याद होगा वो साहब आए थे मेरे साथ, वो पता नहीं कहाँ है। पहले मैं अच्छी तरह चेक कर लूं, फिर मैं आऊंगी कंप्लेन लिखवाने। जी, आप कल फिर आ जाइएगा, परसों भी आ जाइएगा। हम बैठे किस लिए?
अगर ज्यादा शिकायतें होंगी तो थाने के एक ब्रांच उधर ही खोल देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। आप हर उस शख्स से जो मेरा खैरख्वाह हो बदगुमान हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे फैसला जल्द कर लेना चाहिए था। हाँ, बात करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं ठीक हूँ जी। फरी अपने पेरेंट्स के घर पर है और मैं अपने घर पर। बाकी सब ठीक है। आप सुनाएं, आप कब आ रही हैं? हम तैयारी कर रहे हैं बेटा, बस सोबिया के इम्तहान ख़त्म होते ही हम आ जाएंगे। मगर बेटे, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि फरी की मम्मी की कॉल लंदन से आई थी। उनको रकम की सख्त ज़रूरत है। फरी ने जो उनको पैसे भेजे थे वो उनको नहीं मिले। उन्होंने हॉस्पिटल का बिल पे करना है, पाकिस्तान वापस आना है और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। बेटा, उनको $10,000 की सख्त ज़रूरत है। हम उनको भेज सकते हैं अगर तुम इजाज़त दो तो। अम्मी, आप मुझसे इजाज़त मांग रही हैं? चलो, इजाज़त ना सही, मशवरा ही समझ लो। अम्मी, मेरे और फरी के इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इसमें अंकल आंटी का तो कोई कसूर नहीं है। इस मुश्किल वक्त में अगर हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आप फौरन उनको पैसे भिजवा दें। ठीक है बेटा, तुमने कोई अपने हालात बेहतर करने की कोशिश की? बस अम्मी, आप आके खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। घर ले जाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर कुछ दिन हमें मोहलत मिल जाती तो ठीक था ना। ये टाल मटोल वाली बातें छोड़ो। अकबर का खैर से वीजा लग गया है, अगले हफ्ते का टिकट है उसका। बहन, जैसे आप कहती हैं वैसे ही होगा। देखिए ना, रानो तो अब है ही आपकी अमानत। मुबारक हो बहन आपको। भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस आप जल्दी से तारीख दे दें हमें। ठीक है, हमें इजाजत है? जी जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमाल करती हो तुम भी। बेटी को सारी जिंदगी घर बिठाए रखोगी क्या? क्या मतलब है आपका? नसीब से ये सूरत बनी है तो बेटी की रुखसती का सोचो, ये और चक्कर छोड़ो। ठीक है, लेकिन मैं कपड़े लत्ते का क्या करूं? एक बात सुन लो मेरी, अब बार बार साहब के सामने मेरे से हाथ नहीं फैलाया जाएगा। बस चुपचाप 2 बार पढ़ाओ और रुखसती दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं बोल रहा हूँ जी अल्लाह देता। मैं घर से पता कर रहा हूँ जी, वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि वो तो रात को ही कहीं चले गए थे। चला गया? बीबी जी, चाय लेके आया था जी। चाय आपने पी नहीं? क्या करूं इसका? ये चाय लाए क्यों लाए? मैंने तुम्हें कहा था चाय लाने के लिए, कोई नहीं कहा था। ले जाओ इसको। चाय लाए मेरे लिए, कुछ ना लाया करो मेरे लिए। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी चीज की, ना चाय लाओ ना खाना लाओ, कुछ नहीं लाया। I don't deserve anything। So silly। ये आसानी से बेवकूफ बन जाती है। Silly, stupid। एतबार कर दिया, सब एतबार करती हूँ। एवरीबॉडी ओह मामा डैडी प्लीज आ जाओ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। बैंक से ही आ रही हूँ। आपने ब्लैंक चेक क्यों दिया था? मैं बेवकूफ हूं ना, इसलिए। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है। आप परेशान ना हो,
ये हुंडी का क्या मसला है? जी ये वो पैसे थे जो मैंने मैनेजर साहब को दिए थे लंदन भिजवाने के लिए। बीबी आप पढ़ी लिखी, खैर होता है, कोई बात नहीं। अगर वो मुल्क से फरार नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ निकालेंगे और एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आप ऐसे करें, कल अकाउंटेंट से मिलें आप। जी उसे भी वक्त चाहिए था फरार होने के लिए। कितनी कितनी आसानी से मैं उनकी बातों में आ गई। बीबी ये मर्दों का माशरा है। आप घरों में रहने वाली खवातीन को इन मर्दों के चक्करों की समझ नहीं आएगी। बेशक आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, हर तरफ लूट मार फ्रेब। ऐसे आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इस मक्कार बदबख्त मैनेजर की वजह से मैंने उन्हें भी नाराज कर दिया। आपको याद है ना, वो कह रहे थे कि लोग कुछ गड़बड़ है। ठीक कहते थे वो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और फजूल में बॉबी को मुलजिम करार दिया। आई एम श्योर वो ठीक कह रहे थे। बॉबी बेकसूर था। अगर आप ये बयान अदालत में दें तो यकीनन वो बरी हो सकता है। कोस जरूर दूंगी मैं बयान। आप बिल्कुल ठीक कहते थे। वाकई आपको पुलिस स्टेशन की एक ब्रांच मेरे घर के बिल्कुल साथ में खोल लेनी चाहिए। वो तो एक मजाक था बीबी, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमारा हर वक्त वास्ता चोर चक्कों से पड़ता है। आप जैसे मौजूद लोगों से तो मुलाकात कभी कभी होती है। बीबी आप किसी पर भरोसा ना करें। अपने घर के मुलाजमों की तमाम शनाख्ती कार्डों की कापियां और सारे को आप यहाँ जमा करवा दें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने बहुत कुछ सुना था पुलिस वालों के बारे में, लेकिन यहाँ के मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि थैंक यू वेरी मच। हम भी इंसान हैं, खताएं होती रहती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इस मुल्क और मुआशरे को रहने के काबिल बनाया जाए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिले ताकि वो हम पर एतमाद करें। थैंक यू वंस अगेन सर। इट इज ऑल राइट मैडम। दस तो बहुत ज्यादा है, तो कम करो। कम करो ना, 8 लगाओ। 2 किलो दे दो, 2-3 किलो, 2 किलो दे दो।